हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, आज का व्यक्ति पैसा दे करके जूठा खाने जाता है। आप होटल में खाना खाने नहीं जाते, पैसा दे करके जूठा खाने जाते, इसीलिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और ज्यादा तर्क करो तो लोग कहते हैं महाराज जूठा खाने से प्रेम होता है। हाँ, हमारा इनका प्रेम इतना है कि हम तो एक ही थाली में खा लेते हैं। बोले भैया, अगर जूठा खाने से प्रेम होता तो दुनिया के जितने कुत्ते हैं वो सबसे बड़े प्रेमी बन गए होते, क्योंकि वो जूठा ही खाते हैं और जूठा खाते हैं, उसी पत्तल में खाते हैं और फिर एक दूसरे से लड़ते हैं। जूठा खाने से अगर प्रेम होता तो दुनिया के जितने कुत्ते हैं आज दुनिया के सबसे बड़े प्रेमी बन चुके हो। ये सब बकवास है, जूठा नहीं खाना चाहिए और खाना भी चाहिए। अब रही बात किसका जूठा खाना चाहिए किसका नहीं खाना चाहिए, ये निर्णय शास्त्र करता है। यही धर्म है। धर्म क्या है? बोले जो वस्तु आपके लिए धर्म होगी वही दूसरे के लिए अधर्म हो सकती है। किसी काल परिस्थिति में जो चीज धर्म है दूसरे काल और परिस्थिति में वही अधर्म बन जाता है। इसलिए धर्म अधर्म का निर्णय शास्त्र के द्वारा होता है, हमारे तर्कों पर नहीं होता। हाँ, पान भगवान को भोग लगता है, पूजा में पान चढ़ाया जाता है, तांबूलम समर्पयामि, तो पवित्र है तभी तो चढ़ाया जाता है। और पूजा में मंत्र पढ़ करके चढ़ाया जाता है, परम पवित्र है, भगवान को समर्पित किया जाता है। लेकिन वही पान अगर सन्यासी खा ले, जिसने सन्यास ले लिया है, सन्यासी अगर पान खाए तो उसको नरक जाना पड़ता है। अब क्या कहोगे? पान इतना पवित्र और सन्यासी खाया तो उसको नरक हो गया। बोले हाँ, उसके लिए वो अधर्म है। गृहस्थ के लिए धर्म है, सन्यासी के लिए पान खाना अधर्म है। ब्रह्मचारी के लिए पान खाना अधर्म है। ब्रह्मचारी पान खाए तो नरक जाएगा। मधु इतनी पवित्र होती है, हनी, पंचामृत में उसका प्रयोग होता है, पूजा में मधु से भगवान को स्नान कराया जाता है। लेकिन वही मधु अगर ब्रह्मचारी खा ले तो ब्रह्मचारी को प्रायश्चित करना पड़ता है, पाप लगता है, वेद पढ़ने वाले ब्रह्मचारी। तो धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसकी गति बड़ी सूक्ष्म है। गहना कर्मणो गति ही। धर्म के इस तत्व को शास्त्र के माध्यम से ही जाना जा सकता है, मनमाने ढंग से कोई नहीं जान सकता। ये चीज अच्छी है तो हम कर लें, ऐसा नहीं है। किसके लिए क्या है ये कर्तव्य जानना। तो जूठा खाना भी चाहिए और नहीं भी खाना चाहिए। किसका जूठा खाना चाहिए? बोले जो हमसे श्रेष्ठ हो, पहली विशेषता। और केवल श्रेष्ठ होने से काम नहीं चलेगा, वो हमसे श्रेष्ठ हो, पवित्र हो और उसका आचरण भी हमसे श्रेष्ठ हो। गुरु का उच्छिष्ट खाना चाहिए, लेकिन गुरु का आचरण शिष्य से श्रेष्ठ हो तब। अब पता लगा शिष्य तो बड़े आचार विचार से रहता है, नित्य नियम का पालन करता है, और गुरुजी बोले गुरुजी का सब नियम ऐसा ही है, लटपटांग उटपटांग। बोले तो फिर ऐसे गुरु का भी उच्छिष्ट शिष्य को नहीं खाना चाहिए, ये नियम है। स्त्री अपने पति का उच्छिष्ट खाए, नियम है। पत्नी अपने पति का उच्छिष्ट प्रसाद, पति के भोजन कर लेने के बाद उसकी थाली में पत्नी भोजन करे। लेकिन पति अगर दुराचारी है और पति सुरापान करता है, मांस भक्षण करता है, तो धर्मात्मा पत्नी अपने उस पति का जूठा कभी न खाए, ये धर्म है। तो धर्माधर्म की एक जो सूक्ष्म व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। संत अगर कोई हैं, भगवान के भक्त हैं, आचार संपन्न हैं, भजनानंदी हैं, नित्य नियम से भगवान का भजन पूजन करते हैं, तो ऐसे संत महापुरुष का अगर जूठा प्रसाद मिल जाए तो उससे तुम पवित्र हो जाओ। नारद जी कहते मेरे पाप नष्ट हो गए, सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस्तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। और उस उच्छिष्ट प्रसाद के सेवन से हमारे अंदर भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई। पहले रुचि उत्पन्न नहीं हुई। संत का उच्छिष्ट प्रसाद पाया तो भगवत भक्ति का बीज हृदय में आ गया, उसका प्रभाव आ गया। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि कोई व्यक्ति था, उसको कुष्ठ रोग हो गया,
उसका बेटा अपने पिता की थाली में जाकर के बार बार भोजन करे। तो किसी व्यक्ति ने, कोई शुभचिंतक था, उसने उससे कहा, देखो ये तुम्हारे पिता हैं, परंतु इनको कुष्ठ रोग हो गया है, तुम इनकी थाली में भोजन करोगे तो कहीं उनके रोगाणु तुम्हारे में व्याप्त हो गए तो तुम भी उस रोग से ग्रस्त हो जाओगे। ये भय हुआ। हमारे आचार्य कहते हैं कि जब कुष्ठ रोगी बीमार व्यक्ति का जूठा खाने से बीमारी के जीवाणु हमारे अंदर प्रविष्ट हो सकते हैं, तो जो भगवान का भक्त है, जिसके मुख से 24 घंटे भगवान नाम निकलता है, जो आचार विचार संपन्न भगवत चिंतन परायण है, उसका उच्छिष्ट खाएंगे तो भक्ति के जो जीवाणु हैं वो हमारे अंदर आ जाएंगे। अच्छी बात है। और वो भक्ति के सूक्ष्म जीवाणु हमारे अंदर आ जाएंगे तो हमारे अंदर भी वो रोग पैदा हो जाएगा, भगवान की भक्ति होने लग जाएगी, भगवान का भजन होने लग जाएगा, भगवान के प्रति नेह पैदा हो जाएगा। नारद जी कहते हैं हमारा तो जीवन बदल गया। और फिर उन महात्माओं ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। बोले क्या कृपा की? नारद जी कहते हैं तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैनसः श्रद्दधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। मेरी विनम्रता को देखकर, मेरी श्रद्धा को देखकर, मेरी सेवा को देखकर वे महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने हमको बुला करके मंत्र दे दिया हो, मंत्र सुना दिया। बोले जाओ बेटा इसी मंत्र का जप करना। ध्यान की विधि बता दी। नारद जी कहते हैं फिर तो मैं उस मंत्र को जपने लगा और उन्होंने जो विधि बताई उस विधि से हम ध्यान करने लगे। ध्यान में भगवान का दिव्य दर्शन होने लगा, आनंद होने लगा। एक दिन की घटना, नारद जी कहते हैं मैं 5 वर्ष का था। मेरी मैया के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं था इस दुनिया में, मैं और मेरी माँ। एक दिन मेरी माँ सायंकाल गाय दुहने के लिए गई। एकदा निर्गताम गेहाद दुहंतीम निशिगाम पथि। मेरी माँ गाय दुहने के लिए जा रही थी, तब तक कहीं से एक भयंकर सर्प आया और उस सर्प ने मेरी माँ को काट लिया। मेरी माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं व्यास जी मैं 5 वर्ष का था, मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था, वो माँ भी मर गई सांप के काटने। नारद जी कहते हैं मुझे दुख हुआ, मेरी माँ मर गई, मुझसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन इस दुख के साथ साथ मुझे प्रसन्नता भी हुई। क्या प्रसन्नता हुई? नारद जी कहते हैं इसको मैंने भगवान का अनुग्रह माना कि भगवान ने मेरे ऊपर अनुग्रह कर दिया, भगवान ने मुझे बंधन मुक्त कर दिया। ये माँ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, भगवान ने मुझे इस जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया। नारद जी कहते हैं कि अनुग्रहम मन्यमानः, अपनी माँ के उस मरण को भी मैंने भगवान का अनुग्रह माना। भगवान के अनुग्रह का हर परिस्थिति में अनुभव करना यही भक्त का लक्षण है। आज खूब आनंद है, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुकूल हो रहा है तो आप कहोगे भगवान की बड़ी कृपा है। अब कल कुछ प्रतिकूल हो जाए, बोले अब भगवान की कृपा नहीं है, बोले उसको भी भगवान की कृपा मानो। भगवान के मार में और भगवान के प्यार में, दोनों में एक भाव बना रहे, इसका नाम भक्ति है। मीठा मीठा ठाकुर ने दिया तो उसको गट्ट, और खट्टा दे दिया बोले थू, बोले ये भक्ति नहीं है। भगवान ने जो दिया सब स्वीकार करो। विपत्ति नहीं रघुबर की दाया, भोग भोगाय छोड़ावत माया। विपत्ति भी दे रहे हैं भगवान तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लो। भगवान मेरी माया को निवृत्त करा रहे हैं। इस विपत्ति के द्वारा भगवान मेरे कर्मों का भोग समाप्त कर रहे हैं। ये भगवान का मेरे ऊपर अनुग्रह हो रहा है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशिमुत्तराम। माँ के मरण को भी मैंने अनुग्रह माना और मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। जा रहा था ऐसे भूख प्यास से व्याकुल। आगे एक पीपल का पेड़ पड़ा।
उस पीपल के पास एक सरोवर था, उस सरोवर में मैंने स्नान किया, जल पिया और फिर उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर मैं भगवान का ध्यान करने लगा। संतों ने जो ध्यान की विधि बताई थी उस विधि से मैं भगवान का ध्यान करने लगा। ध्यान में भगवान का दिव्य दर्शन हुआ महाराज। रूपम भगवतो यत्तन्मनः कांतम सुचापहम आनंद संप्लवे लीनो नापस्यमु भयम मुने। नारद जी कहते हैं जब मैंने ध्यान लगाया तो ध्यान में भगवान के उस दिव्य स्वरूप का जब दर्शन हुआ परम आनंद की प्राप्ति हुई, लेकिन अगले क्षण ही वो ध्यान टूट गया। फिर मैंने प्रयास किया, फिर ध्यान आवे भगवान का, लेकिन फिर बहुत प्रयास करने पर भी भगवान का ध्यान नहीं लगा। मुझे बड़ी व्याकुलता हुई कि ऐसा ध्यान, इतना आनंद आया और टूट गया, अब ये ध्यान लग नहीं रहा है, मैं क्या करूं। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। हे बालक, साधना, उपासना, भजन, जप, तप, अनुष्ठान, व्रत, इन सारे नियमों के द्वारा जब व्यक्ति का अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तब उसे मेरा दर्शन प्राप्त होता है। अविपक्व कषायाणाम, जिसके हृदय का कषाय, कषाय माने कसैलापन दूर नहीं हुआ, दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम, ऐसे कुयोगियों को मेरा दर्शन बहुत दुर्लभ है। ये आकाशवाणी सुनाई पड़ी। नारद जी बड़े चतुर। नारद जी ने कहा मैं 5 वर्ष का था, लेकिन मैंने पूछ लिया भगवान से, हे प्रभु, अगर मैं अविपक्व कषाय था, मेरे अंदर आपके दर्शन की योग्यता नहीं थी, तो एक बार आपने हृदय में दर्शन क्यों दिया। आप योग्यता का निर्धारण अगर कर रहे हैं तो मेरे अंदर योग्यता नहीं है, लेकिन एक बार आपने अपना दर्शन क्यों दिया हमको। तब भगवान ने कहा कि एक बार जो मैंने दर्शन दिया, सकृत यद्दर्शितम रूपम, अपने रूप का एक बार मैंने जो तुमको दर्शन कराया, एतत् कामायते नघ, तुम्हारे मन में मेरे दर्शन की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाए, इसलिए मैंने दर्शन करा। जैसे किसी को मीठा खाने की आदत डाल दो एक बार, तब तो खुदा ही वो दौड़ेगा उसके लिए, कहाँ मिले कहाँ मिले कहाँ मिले। अच्छे चीज का स्वाद मिल जाए फिर तो व्यक्ति उसके लिए स्वयं ढूंढने में लग जाता है। भगवान कहते मैंने अपने रूप का जो एक बार दर्शन कराया वो इसीलिए कि मेरे दर्शन की अभिलाषा जो तुम्हारे मन में है वो लालसा दृढ़ हो। होता क्या है, भगवान का दर्शन दुर्लभ नहीं है, भगवान के दर्शन की सच्ची लालसा होना ही बड़ा दुर्लभ है। भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है, भगवान का दर्शन दुर्लभ नहीं है, भगवत ज्ञान दुर्लभ नहीं है, लेकिन इसे पाने की सच्ची लालसा नहीं होती। हम सोचते हैं दुनिया का सब काम चल रहा है, ये भी चल रहा है। लालसा का मतलब कि फिर जब तक अब ये हमारी इच्छा पूरी न हो जाए तब तक हमें कुछ अच्छा नहीं है। अब तो भगवान ही मिले, बिना मिले काम नहीं चलेगा। ऐसी लालसा उत्पन्न हो जाए तो भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। श्री बिंदु जी की एक पंक्ति है बड़ी सुंदर। श्री बिंदु जी महाराज बड़े प्रसिद्ध भक्त हुए और इसी अयोध्या धाम के थे। यहीं अयोध्या में उनका जन्म हुआ और यहीं पले पोसे, संतों के बीच में उनकी जिंदगी बीती और फिर वृंदावन में उन्होंने निवास किया। बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं उनकी महाराज, बड़ी भावपूर्ण रचनाएं। उनके ग्रंथ का नाम है मोहन मोहनी, अर्थात उनकी रचनाएं मोहन को भी मोह लेती हैं। जो मोहन सारी दुनिया को मोह लेते हैं, उन मोहन को भी मोहित करने वाली उनकी पंक्तियां हैं महाराज। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं कि भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह होना दुर्लभ है। और वो चाह उत्पन्न हो जाए तो भगवान तुम्हारे हृदय में क्या, तुम्हारी आंखों के सामने खड़े मिलेंगे। जित देखूं तुत श्याममयी है, जहां देखोगे वहीं श्याम दिखने लग जाए। बिंदु जी कहते हैं उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। बड़ी सुंदर पंक्ति है उनकी। उल्फत नशे का जिस दिन
सच्चा सुरूर होगा उल्फत नशे का जिस दिन, सच्चा सुरूर होगा उल्फत नशे का जिस दिन, सच्चा सुरूर होगा उल्फत नशे का जिस दिन, सच्चा सुरूर होगा परमात्मा उसी दिन, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा उल्फत नशे का जिस दिन, सच्चा सुरूर होगा उल्फत नशे का जिस दिन, सच्चा सुरूर होगा। अदमों की अदमता पर खुश हो अदम उतार, अदमों की अदमता पर खुश हो अदम उतार, फिर क्यों न अदमता पर, फिर क्यों न अदमता पर हमको गरूर होगा, फिर क्यों न अदमता पर हमको गुरूर होगा उल्फत नशे का जिस दिन, सच्चा सुरूर होगा उल्फत नशे का जिस दिन, सच्चा सुरूर होगा। हर से में उसकी सूरत जिस दिन झलक पड़ेगी, हर से में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी, जिस दिन दुई का पर्दा, जिस दिन दुई का पर्दा जिस दिल से दूर होगा, जिस दिन दुई का पर्दा जिस दिल से दूर होगा उल्फत नशे का जिस दिन, सच्चा सुरूर होगा उल्फत नशे का जिस दिन। बिंदु जी कहते हैं हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी। सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगपानी। ये स्थिति कब आएगी? कहते हैं हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी जिस दिन द्वैत का पर्दा इस दिल से दूर होगा। द्वैत का पर्दा जिस दिन इस दिल से हट गया, एकमेवाद्वितीयम ये ज्ञान हो गया, फिर तो सब जगह भगवान ही दिखने लगे और उनके चरणों का आश्रय मिला। तो बिंदु जी कहते हैं पाप की तुम चिंता मत करो। क्यों? बोले महाराज पाप की तो चिंता करनी चाहिए। बोले पाप करो मत, लेकिन अब जो हो गया है उसकी चिंता मत करो। बोले वो पाप समाप्त कैसे होगा? बोले भगवान के चरणों की एक ठोकर अगर लग जाएगी तो कितना भी बड़ा पाप तुम्हारा क्यों न हो वो सब समाप्त हो जाएगा। गीता में यही तो भगवान ने कहा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बिंदु जी कहते हैं लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, पापों का सख्त पुतला, पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा, पापों का सख्त पुतला भर में चूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन, सच्चा सुरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन, सच्चा सुरूर होगा। आगे बिंदु जी कहते हैं कि गर माने अगर, गर अश्रु बिंदु ही, गर अश्रु बिंदु बहते रहे बिला शक, शक मत करना, विश्वास करो। अगर उन परमात्मा के लिए तुम्हारे आंखों में आंसू आए, उनके लिए उल्फत उत्पन्न हुई,
उनके लिए चाह उत्पन्न हुई। गर अश्रु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो बिलासत, बंदे के सामने हाजिर हुजूर होगा। उस जीव के सामने भगवान प्रकट हो जाए। कर अश्रु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो बिलासत, कर अश्रु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो बिलासत, बंदे के सामने वो, बंदे के सामने वो हाजिर हुजूर होगा, बंदे के सामने वो हाजिर हुजूर होगा, बंदे के सामने वो हाजिर हुजूर होगा, बंदे के सामने वो हाजिर हुजूर होगा। उल्फत नशे सच्चा सुरूर होगा, उल्फत नशे जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, सच्चा सुरूर होगा, सच्चा सुरूर होगा। ये उल्फत नशे का सच्चा सुरूर होना ही बड़ा कठिन है। भगवान ने कहा तुम्हारे मन में मेरे प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाए, इसलिए मैंने एक बार दर्शन करा दिया। भगवान ने, नारद जी ने कहा अब आपका दर्शन फिर कब होगा? तो भगवान ने कहा अब इस जन्म में नहीं होगा, इस शरीर से तुमको अब मेरा दर्शन नहीं होगा। नारद जी ने कहा इसका मतलब आपका दर्शन मिलेगा, ये निश्चय हो गया। क्या निश्चय हो गया? बोले इस शरीर से नहीं मिलेगा, अगले शरीर से मिलेगा, यही निश्चय हुआ। और जब इस शरीर से भगवान का दर्शन होना ही नहीं है तो अब इस शरीर का कोई मतलब नहीं। नारद जी कहते मुझे बड़ी चिंता हुई, मैं क्या करूं, अब ये जल्दी से मेरा शरीर खत्म हो, मैं मर जाऊं। क्यों? बोले इस शरीर का कोई प्रयोजन नहीं है, भगवान ने कह दिया इस शरीर से तुम्हें मेरा दर्शन होना नहीं, तो ऐसे शरीर को धारण करके समय बिताना मतलब क्या निकलेगा? नारद जी कहते मुझे चिंता हो गई और मन में यही हुआ कि कब मैं मर जाऊं, जल्दी मरूं और मेरा दूसरा जन्म हो और तब भगवान का मुझे दर्शन मिले, क्योंकि भगवान ने कहा है इस जन्म में तो होगा नहीं। नारद जी कहते हैं उसी समय आकाश से बिजली गिरी, विद्युतपात हुआ और वो विद्युत आकाशीय बिजली मेरे लिए काल बन गई और वहीं मेरी मृत्यु हो गई। नारद जी कहते मैं 5 वर्ष का था, मेरी मृत्यु हो गई और मेरा अगला जन्म जो हुआ फिर तो मैं सीधे ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके प्रकट। ब्रह्मा के उत्स से, उनकी गोद से नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ और जन्म से ही भगवान के चरणों की दिव्य भक्ति और वीणा बजा करके नारद जी भगवान का गुणगान करने लगे। नारद जी कहते मुझे देखो मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा हुई और अभी भी मैं सर्वत्र घूम घूम करके भगवान की महिमा का गान करता रहता हूँ। व्यास जी आप भी उन्हीं भगवान की महिमा का वर्णन करो। और नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोकों में भागवत तत्व का उपदेश दिया और नारद जी चले गए। फिर तो वेद व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को सुनकर 18,000 श्लोकों में ये भागवत की रचना की। सूत्र वही 4 श्लोक हैं, उसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। 4 श्लोक की भागवत। फिर तो व्यास जी ने जब भागवत की रचना कर दी तो व्यास जी ने सोचा इसको मैं किसे पढ़ाऊं, इतनी बड़ी पोथी पढ़े कौन, और किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि संसारी प्राणी को ये अच्छी नहीं लगेगी। ये तो परमहंसों की संहिता है। जो परमहंस होंगे, जो भगवत भक्त होंगे, उनके लिए ये आनंददायी नहीं है। बाकी सबके लिए बोले फिर बाकी सबके लिए इसमें कुछ नहीं है। तब तो व्यास जी ने सोचा मेरा पुत्र जो सुखदेव है वो परमहंस है, सुखदेव को मैं ये संहिता पढ़ा दूं। व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव भगवान। 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही
जंगल की ओर चल पड़े। नाल काटने का भी मौका नहीं दिया, अपनी नाभि नाल को अपने हाथ में ही पकड़कर सुखदेव जी जंगल की ओर चल पड़े। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ने लगे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ते रहे, बेटा रुक जाओ बेटा रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा मेरे लिए नहीं तो अपनी मां के लिए रुक जाओ। तुम्हारी मां प्रसव वेदना से मूर्छित है, जब उसे चेतना आएगी तो पूछेगी मेरा बेटा कहां गया, मैं क्या जवाब दूंगा। अपनी उस मां के लिए रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके, चले गए। जाकर के जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठते ही उनको समाधि लग गई। सिद्ध योगी थे। जन्म सिद्ध योगी जो होता है उसे समाधि की प्राप्ति के लिए जो क्रम है उस क्रम से उसे चलने की जरूरत नहीं पड़ती। समाधि का क्रम क्या है? बोले पहले यम करो, फिर नियम करो, फिर आसन करो, फिर प्राणायाम करो, फिर प्रत्याहार करो, फिर धारणा करो, फिर ध्यान करो, तब समाधि हो। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब समाधि। ये तो इस क्रम से चलना पड़ता है। लेकिन जो जन्म सिद्ध योगी होता है उसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो जहां बैठ जाए और